इस वीडियो में हम रेफायर के बेसिक इंटरफेस उसके यूआई पे फोकस करेंगे, जहाँ से हम उसकी प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं सबसे पहले एक बेसिक सा शेप क्रिएट करता हूँ। आई थिंक स्फीयर इज़ गुड एंड इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। नाइस। आफ्टर दैट रेफायर का जो यूआई आता है वो आता है हमारे क्रिएट टैब के अंदर ही, ड्रॉप डाउन के अंदर नीचे रेफायर मिलेगा। यहाँ पे इस पर क्लिक करना है एंड व्यू पोर्ट में कहीं पे भी क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। तो ये है हमारा रेफायर इंटरफेस। सबसे टॉप में मेरे को 4 टैब्स मिलते हैं, ऑब्जेक्ट, फिजिक्स, फ्रैगमेंट एंड लेयर्स, जो कि हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। फिजिक्स में मेरे को फिजिक्स इंजन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, ग्रेविटी एक्सेट्रा। फ्रैगमेंट्स में फ्रैगमेंट से रिलेटेड एंड लेयर्स में लेयर्स से रिलेटेड। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस कैटेगरी में आता है। राइट नाउ अब रेफायर में जो भी सिमुलेशन चलेगी उसमें कुछ टाइप के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उनको कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि सबसे पहले आता है डायनामिक इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं डायनामिक इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट में ऐड करवाऊंगा तो जैसे ही सिमुलेशन शुरू होगी तो उसमें सारे फोर्सेस एक्ट होने लग जाएंगे। मतलब जैसे इसमें अगर ग्रेविटी है और मैं सिमुलेशन चालू करता हूँ तो ड्यू टू ग्रेविटी ये ऑब्जेक्ट नीचे चले जाएगा। ठीक है। सेकंड आता है स्टैटिक एंड काइनेमेटिक ऑब्जेक्ट। नाउ स्टैटिक एंड काइनेमेटिक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि बिल्कुल स्टैटिक होते हैं, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है। अगर मेरे को कोई ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसमें मैं चाहता हूँ कि उसमें कोई मूवमेंट ना रहे तो मैं स्टैटिक एंड काइनेमेटिक ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करूँगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो मैंने एनिमेट किया हुआ है और मैं उसको यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो वो काइनेमेटिक ऑब्जेक्ट में काउंट किया जाता है, तो उसको हम वहाँ पे ऐड करेंगे। लास्ट में आता है हमारा स्लीपिंग ऑब्जेक्ट। ना स्लीपिंग ऑब्जेक्ट तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे को ऑब्जेक्ट को स्टैटिक रखना है, बट जैसे ही कोई बाहर से ऑब्जेक्ट उससे कोलाइड करता है या कांटेक्ट में आता है तब वो एज अ डायनेमिक ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। मतलब अगर मैं इसको स्लीपिंग ऑब्जेक्ट के अंदर रखूँगा तो ये तब तक स्टैटिक रहेगा जब तक कोई बाहर से ऑब्जेक्ट उससे टकराए ना, एंड जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इससे कोलाइड करता है ये नीचे गिरने लग जाएगा। सिंपल। ओके। तो फॉर एन इंस्टेंस हम ऐसे करते हैं, इसको डायनेमिक एंड इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट में ऐड कर देते हैं। राइट नाउ जस्ट बिलो दीज टैब्स हमारे को सिमुलेशन के कुछ बटन्स मिलते हैं, लाइक प्रीव्यू, बेक, पॉज एंड स्टॉप। मुझे इस सिमुलेशन को जस्ट देखना है, प्रीव्यू करना है, तो मैं इस प्रीव्यू में क्लिक कर दूंगा। हमने इस ऑब्जेक्ट को डायनेमिक में ऐड कर लिया है, तो एक बार एनिमेशन प्रीव्यू करके देखते हैं। एंड ऑब्जेक्ट कॉन्टीन्यूसली बिल्कुल नीचे जा रहा है। दैट मीन्स कि सिमुलेशन में कोई फ्लोर अभी डिफाइन नहीं हुआ है, तो ये इनफाइनाइटली नीचे जाता रहेगा जिस साइड पे ग्रेविटी जा रही है। नाउ सेकेंड थिंग इज हमारे सिमुलेशन बटन में सेकंड आता है बेक। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो एनिमेशन हुई है ये रिकॉर्ड हो जाए तो मैं इस एनिमेशन को बेक कर लूँगा। तो मैं जैसे बेक पे क्लिक करता हूँ सेम एनिमेशन दोबारा होगी, बट द थिंग इज इस बार ये एनिमेशन रिकॉर्डेड रहेगी, तो मैं दोबारा से इसको प्ले कर सकता हूँ। लाइक दीज के की फ्रेम्स यहाँ पे अभी भी हैं, तो मैं इसको ऐसे प्ले करूँगा तो ये एनिमेशन चलती रहेगी। राइट नाउ किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी टाइप से हटाना हो तो उसको सेलेक्ट करके हम क्लियर कर देंगे, रिमूव हो जाएगा। अब उसको किसी और कैटेगरी में डालना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इस की फ्रेम्स को भी टेम्परेरी डिलीट कर देते हैं हम। नाउ इस ऑब्जेक्ट को अब मैं स्टैटिक में काउंट करूँगा, तो अब प्रीव्यू करेंगे, देयर विल बी नो चेंज। उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज वो एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट में काउंट हो रहा है अब। राइट नाउ मैं इस ऑब्जेक्ट को डायनेमिक में ही रखूँगा। हम एक दूसरा बॉक्स लेते हैं और उसको एज अ फ्लोर के तौर पे यूज़ करेंगे। ग्रेट। नाउ ये जो फ्लोर होगा ये होगा अपना
स्टैटिक ऑब्जेक्ट। ये जो बॉल है वो है डायनेमिक ऑब्जेक्ट। नाउ अब हम एनिमेशन बेक करते हैं। ये कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है, राइट। नाउ स्लीपिंग का एग्जांपल लें, स्लीपिंग ऑब्जेक्ट का। तो मैं एक छोटा सा और बॉक्स क्रिएट करूँगा और इस बॉक्स को हम रखते हैं जस्ट बिलो दैट स्फेयर, ताकि स्फेयर इससे कांटेक्ट में आए और जैसे ही ये इससे कांटेक्ट में आएगा अपना बॉक्स भी नीचे गिरने लग जाएगा। सिंपल इज दैट। या ओके, सो इस बॉक्स को हम स्लीपिंग में ऐड कर देते हैं। नाउ हम दोबारा से बेक एनिमेशन करते हैं, लाइक दिस, सिंपल। तो एनिमेशन बेक हो गई है, मींस रिकॉर्ड हो गई है। तो एक बार देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। नाउ देर आर 3 ऑब्जेक्ट्स इन दिस सीन। एक स्फेयर हो गया, एक ये फ्लोर हो गया और एक बॉक्स हो गया। स्फेयर एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट है जो कि सिमुलेशन स्टार्ट होते के साथ ही एक्ट करेगा। फ्लोर जो है हमारा, ये एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल मूव नहीं करेगा, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। और जो बॉक्स है, बॉक्स एक स्लीपिंग ऑब्जेक्ट है। जब तक कोई बाहर से ऑब्जेक्ट उससे टकराएगा नहीं तब तक वो मूव नहीं करेगा। तो स्लीपिंग ऑब्जेक्ट हम एक बार देखते हैं। एनिमेशन हमारी 10th फ्रेम से स्टार्ट हुई है अप्रॉक्सीमेटली। तो जैसी बॉल यहाँ से कोलाइड करती है उसके बाद से अपना ये बॉक्स नीचे गिरना चालू हो जाएगा, राइट। दिस इज़ हाउ इट्स वर्किंग। सो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि इन ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती है, डायनेमिक या स्लीपिंग ऑब्जेक्ट या स्टैटिक ऑब्जेक्ट।